आज पूरा अकतौलीधार गाड़ियों से भरा पड़ा हुआ है। जहां कल तक मैक्सिमम एक या दो गाड़ियां रहती थी, वो भी लोकल रहती थी, गांव की गाड़ियां। आज वहां अब मैं होम स्टे में सुबह से यहीं पे हूं। तो ये भी एक प्रकार की नौकरी जैसे हो गया है कि आपको सुबह मतलब नीचे जाना है, फिर जितने भी यात्री हैं सबके लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। अब बाबा मधमेश्वर की जो चल विग्रह डोली है वो भी हमारे गांव से आज अपने अगले पड़ाव गौनार गांव के लिए प्रस्थान कर चुकी है। डोली लगभग यहाँ से गई 7:30-8 बजे के आसपास, और अभी मैं भी अपने होम स्टे से घर में आ गया हूँ। बाकी आपको जब तक ये वाला ब्लॉग आता है तब तक आपको खुशखबरी तो मिल गई होगी। तो फाइनली हमारे होम स्टे का उद्घाटन भी हो गया है, और खुशी की बात ये रही कि पहले ही दिन भाई जितने कमरे हमारे रेडी हो रखे थे वो सारे कमरे लग गए थे। अभी हमारे पास 7 कमरे थे, 7 में से 5 कमरे हमने रेडी कर रखे थे, तो वो पाँचों कमरे भाई पहले दिन फुल भर चुके थे। बाकी अभी एक बार नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो कमरे हैं उन कमरों की सफाई करनी है, बेडिंग करनी है, और फिर शाम की तैयारी करनी है। तो चलते हैं नीचे। और रूम तो आप लोगों ने शायद दीपक के ब्लॉग में और ऋतिक के ब्लॉग में, सबके ब्लॉग में देख लिए होंगे। और अब थोड़ी देर के बाद मैं भी आपको ले चलता हूँ अपने होम स्टे के जो रूम है उन रूमों में। आजकल सुबह के टाइम मौसम बढ़िया रहता है भाई। शाम के टाइम हल्की हल्की किसी टाइम हवा चलती है, बाकी सुबह के टाइम देखो एकदम मस्त नीला आसमान है। और यहाँ छत पे देखो ये है भाई लहसुन, तो ये भी यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रखी है। अभी नाश्ता करने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ अपने होम स्टे में। अब कल तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी रात को। वो तो अच्छा हुआ कि जीजू आ रखे थे, दीदी थी और फिर साथ में भाभी जी भी थी, तो हम 4-5 लोग लगे हुए थे खाना बनाने पे। अब पहला दिन था, कुछ सेटिंग नहीं थी ढंग से, तो थोड़ा टाइम उसकी वजह से भी लग गया। बाकी आज तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं अपने होम स्टे में पहुँच गया हूँ। जब तक मैं यहाँ पर आया तब तक चाचा जी ने एक दो कमरों में जो बेडिंग है वो बेडिंग कर दी है। और हमारे होम स्टे का नाम है नर्मदा होम स्टे, जो हमने अपने चाचा जी के नाम से रखा हुआ है। तो अब मुझे एक दो कमरे हैं, उन कमरों में बेडिंग करनी है। बाकी अब कमरों में लेके चलते हैं आपको। होम स्टे के कमरे कुछ ऐसे हैं भाई। वॉल देखो एकदम बढ़िया सी है, बेड एकदम बढ़िया वाले हैं, और साथ में 2 टेबल, एक यहाँ पे हो गया और एक है यहाँ साइड पे, और एकदम अटैच लेटरिन बाथरूम है। यहाँ पे आपको अटैच लेटरिन बाथरूम मिल जाएंगे। अब आपको वॉशरूम कुछ ऐसे मिलेंगे वेस्टर्न एकदम बढ़िया से, और अंदर भी देखो लाइट एकदम बढ़िया सी है। और रूम चेक करो भाई एक बार, रूम एकदम बढ़िया वाले हैं। तो कुछ ऐसा है, इस कमरे की बेडिंग हो गई है। अब यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे हैं 4 कमरे। पहला कमरा ये हो गया, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और ये चारों कमरे एकदम रेडी हैं। चलो इस कमरे की बेडिंग कंप्लीट हो गई है और इस पे फिलहाल ताला लगा देते हैं। तो ये कुछ है, तो ये है रूम नंबर 107। अभी सफाई करते करते मैं पहुंच गया हूं अपने चौथे कमरे पे। बाकी यहाँ पे मुझे बेडिंग करनी है, और यहाँ पे एक भैया थे कल रुके हुए, तो उनका सामान भी रखा हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा सामान कैरी करके लाए थे। अब यहाँ से बाबा मधमेश्वर की दूरी है लगभग 18 किलोमीटर, उसमें से 6 किलोमीटर तो एकदम बढ़िया रास्ता है, लेकिन उसके बाद हल्की चढ़ाई शुरू हो जाती है। उनको मैंने सजेस्ट किया था कि इतना सारा सामान लेके कोई फ़ायदा नहीं है ऊपर, बाकी अपना ज़रूरत का सामान थोड़ा बहुत रख लो, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी आपको। तो उन्होंने टेंट वगैरह सब चीज़ रखे हुए थे। बाकी ये सारा सामान अब एक बढ़िया सी जगह रखना है एकदम सुरक्षित, और उसके बाद इस कमरे की भी बेडिंग कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद बचेगा नीचे का एक कमरा। अभी सारे कमरे जितने थे उनकी सफाई हो गई है, और साथ में जो किचन है उस किचन की भी अच्छे से सफाई हो गई है। तो यहाँ पे है किचन, बाकी डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं। अब सामान भी धीरे धीरे करके जोड़ेंगे। अब कल ही उद्घाटन हुआ तो कुछ पता नहीं था कि क्या क्या सामान लाना। अभी सारे रेक खाली खाली लग रहे हैं, बाकी बर्तन तो ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं। अभी ऊपर है 4 कमरे और नीचे हैं वह 3 कमरे। अब एक कमरा तो क्लियर कर दिया है, अब ये 2 कमरे बचे हुए हैं, इनको 1-2 दिन में करेंगे। बाकी यहाँ पे अपना किचन है।
अभी दिन के लगभग 1:30 बज रहे हैं और मैं आ रखा हूँ अकतौली धार। अब यहाँ पे एक आज सारा पुजाई थी। अब सारा पुजाई तब होती है जब बाबा मद्मेश्वर की डोली जिस साइड जाती है उस टाइम पे एक सारा पुजाई होती है। तो आज बाबा मद्मेश्वर की डोली गई अपने धाम मतलब मद्मेश्वर की साइड, तो सारा पुजाई हो रही है इस साइड। अब जैसे अगली बार 6 महीने के बाद जब डोली उखी मर जाएगी तो वो सारा पुजाई होगी उस साइड को। तो अभी दिन का खाना भी हो गया है और अब चलते हैं यहाँ से घर। अब अकतौली धार में भी देखो भाई आज गाड़ियों की कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, कहीं पे भी गाड़ी बैक करने की जगह नहीं है। अब बाबा मद्मेश्वर की डोली आज गोंडार गई है तो सभी लोग देखो तैयारियों पे लगे हुए हैं और सभी अभी खाना खा के भी वापस आ गए हैं। बाकी यात्री देखो गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा हैं, कुछ यहाँ हैं और कुछ हैं यहाँ सामने की साइड। आज पूरा अकतौली धार गाड़ियों से भरा पड़ा हुआ है। जहाँ कल तक मैक्सिमम 1 या 2 गाड़ियाँ रहती थी, वो भी लोकल रहती थी गांव की गाड़ियाँ, आज वहाँ बहुत सारी बाहर की गाड़ियाँ आ रखी हैं और आज सभी लोग जा रखे हैं दर्शन करने ऊपर। अब कुछ लोग आगे निकल जाते हैं जो चल नहीं पाते हैं और कुछ लोग बाबा मद्मेश्वर की डोली के साथ साथ आगे चलते हैं। अभी यहाँ से है बाबा मद्मेश्वर जाने का पैदल रूट। तो यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर है बाबा मद्मेश्वर। और यहाँ पे भी देखो इस बार ढाबा बना गया है, एक यहाँ पे है और एक है ठीक यहाँ पीछे पे, जो आजकल ही बने हैं यात्रा के सीजन पे। और अभी जो सारा पुजाई हुई वो ठीक यहाँ सामने पे हो रखी थी। मैं भी काफ़ी लेट से यहाँ पहुँचा। अभी मैं भी अकतौली धार से वापस अपने होम स्टे में आ गया हूँ और अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। कुछ देर पहले मौसम बढ़िया था, मस्त धूप लगी हुई थी और अब बारिश की देखो कितनी बड़ी बड़ी बूंदें पड़नी शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है यात्रा पे पार्किंग की। तो हमारे यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है। एक ये वाली गाड़ी और एक ये ठीक यहाँ पे लगी हुई गाड़ी, वो कल हमारे यहाँ रुके हुए थे और वो जा रखे हैं आज बाबा मद्मेश्वर के धाम। तो उनकी गाड़ियाँ सेफली यहाँ पे रखी हुई हैं। बाकी एक बुलेट वाले भैया भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे रखी हुई है। बाकी आपको पार्किंग की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। अब मैं होम स्टे में सुबह से यहीं पे हूँ, तो ये भी एक प्रकार की नौकरी जैसे हो गया है कि आपको सुबह मतलब नीचे जाना है, फिर जितने भी यात्री हैं सबके लिए नाश्ता तैयार करना है और फिर बेडिंग वगैरह करनी है, फिर दिन के टाइम पे खाने की व्यवस्था करनी है, फिर शाम के टाइम की व्यवस्था करनी है। तो ये भी किसी एक नौकरी से कम नहीं है। तो फाइनली नौकरी मिल गई ऐसे समझ सकते हैं हम इसको। यदि आप लोग भी बाबा मद्मेश्वर मतलब द्वितीय केदार की यात्रा पे हैं तो आप लोग हमारे होम स्टे में रुक सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप लोग रांची में आइए और हमारे इस सुंदर से होम स्टे में रुक सकते हैं। अभी मैं आ रखा हूँ सबसे ऊपर टिन शेल्टर की छत पे। बाकी यहाँ पे हमने पानी के टैंक रखे हुए हैं। तो सबसे पहले वो चेक करना है कि टैंकों में प्रॉपर तरीके से पानी है कि नहीं है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है पानी की। कल भी मतलब सुबह के टाइम तो प्रॉपर तरीके से पानी चल रहा था, लेकिन शाम होते होते पानी बिल्कुल कम हो गया है। अब क्या होता है कि जैसे यात्रा शुरू हो गई तो जितने भी लॉज होटल हैं उन सब के कमरे भर जाते हैं, तो पानी की भी थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है। बाकी आपको पता है कि हमारे गाँव में पानी कितनी दूर से आता है। यहाँ देखो हमने इतने ऊपर सेंटेक्स रखे हुए हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर खाली हो गए सेंटेक्स और यहाँ से नीचे गिर गए तो कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है और हमारे गांव में पानी आता है ये पीछे जो धार दिखाई दे रही है इसके ऊपर से। अभी यहाँ पे पानी चेक कर दिया है तो जो 2 टैंक हैं उन 2 टैंकों में मतलब पानी भरा हुआ है। अब देखो भाई बारिश भी तेज़ तेज़ होनी शुरू हो गई है और ऊपर की साइड देखो कहीं कहीं पे मौसम खुला हुआ है और कहीं कहीं पे तो बिल्कुल पैक है।